जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत से लोगों का कहना है कि उन्हें सपने में सवारी आती हुई दिखाई देती है, कि उनके शरीर पर कोई देवी देवता की सवारी आ गई है, जिसे हाजरी भी कहा जाता है, चौकी भी कहा जाता है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? कुछ लोगों का कहना है कि वो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। जीवन जो है वो बहुत व्यस्त है, काम के चलते समय नहीं मिल पाता है पूजा पाठ करने का, फिर भी हमें इस प्रकार के सपने आते हैं। उसका क्या कारण है? तो जो लोग तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, उनके पास समय ही नहीं होता है पूजा पाठ करने का, उन लोगों को अगर ऐसे सपने आ रहे हैं, एक बार आ गया तो चलो, कई बार होता है वैसे ही मन भटकता है तो आ गया सपना, लेकिन वही सपना आपको बार बार आ रहा है, 2 से ज़्यादा बार आपको आ चुका है सपना, तो इसका अर्थ ये होता है कि परमात्मा द्वारा आपको ये बताया जा रहा है, ये संकेत दिए जा रहे हैं कि आप अपने पिछले जन्मों में भक्ति करते थे। पिछले जन्मों में आपको किसी न किसी देवी देवता की सवारी आती थी, और परमात्मा ये चाहते हैं कि इस जन्म में भी आप पूजा पाठ करें, भक्ति करें और आध्यात्मिक जीवन पर आगे बढ़ें और जन कल्याण करें। इसलिए आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। तो आपको चाहिए कि जितना जल्दी हो सके थोड़ा समय निकालिए। अगर आप बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते हैं तो कम से कम आधा घंटा तो अपने पूजा पाठ के लिए आपको निकालना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जो लोग पूजा पाठ करते हैं परंतु उन्हें सवारी के बारे में कुछ पता नहीं है, कभी उन्होंने किसी को सवारी आते हुए देखा नहीं है, फिर भी उन्हें ऐसे सपना आ रहा है कि वो सपने में सवारी दे रहे हैं और लोगों के संकट काट रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा जो तात्पर्य है वो ये है कि जिस भी इष्ट देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आप उपासना करते हैं, वो देवी देवता ये चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। आने वाले समय में आप ज़रूर जन कल्याण करेंगे, लोगों के संकट काटेंगे, आपको सवारी आएगी ही आएगी। ये सीधा संकेत ये होता है। अगर आपको एक से ज़्यादा बार ये सपना आया है, जैसे अगर मान लो आपको एक बार सपना आया, ठीक है, वही सपना आपको फिर से आ गया कि आपको सवारी आई है, चौकी लगी हुई है, कहीं कीर्तन हो रहा है और आप बैठे हुए चौकी दे रहे हैं, सवारी दे रहे हैं, और आप साथ में कुछ लोग आपके पास बैठे हैं और आप उन लोगों का संकट काट रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पूजा पाठ अब और भी ज़्यादा बढ़ा देना है, क्योंकि भगवती या आपके इष्ट जो हैं वो आप पर प्रसन्न हैं और वो चाहते हैं कि आप पर सवारी आए, और आने वाले कुछ ही समय में आपको सवारी आएगी भी और आप लोगों के संकट भी काटेंगे। तो ये जो संकेत परमात्मा द्वारा दिए जाते हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इनको ध्यान में रखकर उसी तरीके से पूजा पाठ अपने आगे करना चाहिए, क्योंकि देवी देवता भी संकेत देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको आपके मार्ग के बारे में देवी देवता भी बताते हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं। ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं, परंतु आपको भगवान आपको कोई मार्ग नहीं दे रहे हैं। ये मार्ग देना ही है जब वो सपने में दिखा रहे हैं। अब साक्षात तो आपके सामने आ नहीं सकते, क्योंकि आपकी आंखों में उतना सामर्थ्य नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि आप साक्षात देवी देवताओं का दर्शन कर सके। इसलिए वो स्वप्न के माध्यम से आपसे बात करते हैं, आपको वो सब दिखाते हैं जो आपके साथ होने वाला है या जो आपके साथ पिछले जन्मों में हुआ है। जब कोई अधूरा कार्य रह जाता है, उसे पूरा करना होता है तब ऐसा सपना आता है कि आप बहुत बिज़ी हैं, बहुत आपका लाइफ में पूजा पाठ करने का समय नहीं है, फिर भी आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपका
पिछले जन्म में कोई ना कोई कार्य ऐसा अधूरा रह गया था जो कि आपको इस जन्म में पूरा करना है, इसलिए आपको ये माता रानी या आपके इष्ट देव ये संकेत दे रहे हैं। इसलिए आपको जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करनी है और अपने इसी मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर, पूजा पाठ वाले मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए और जन कल्याण करना चाहिए। क्योंकि अगर आप में इतना सामर्थ्य है कि आप किसी के दुख को दूर कर सको, तो आपको निसंकोच आगे बढ़ना चाहिए, दुखों को दूर करने का माध्यम बनना चाहिए, है ना। शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग रिश्तेदारों के चलते शर्म करते हैं कि हम ये सब करेंगे तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अरे रिश्तेदार कभी किसी के सगे हुए हैं? कोई रिश्तेदार किसी की मौत नहीं मरता, हर कोई अपनी अपनी मौत ही मरता है। ये नहीं है कि आपको भूख लगी है और आपका रिश्तेदार रोटी खा लेगा तो आपका पेट भर जाएगा। अगर आपको भूख है तो आपको ही रोटी खानी पड़ेगी। जो कार्य परमात्मा ने करने के लिए आपको चुना है वो कार्य आप ही करेंगे, वो रिश्तेदार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपने इन बातों पर गौर नहीं करना है। भगवती जो संकेत देती है उन संकेतों की तरफ आपने ध्यान देना है और जैसा भगवती आपको निर्देश देती है, संकेत देती है, वैसा कार्य करना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।